नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। हरिद्वार से बड़ी जानकारी मिल रही है। हरिद्वार दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी और अहम जानकारी, युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शामिल होंगे स्वामी रामदेव। चंपत राय भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पतंजलि योगपीठ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो हरिद्वार से बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। हरिद्वार दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में शामिल होंगे। युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। स्वामी रामदेव, चंपत राय भी मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ। पतंजलि योगपीठ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्वामी रामदेव, चंपत राय भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे हैं। पतंजलि योगपीठ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीर आपके सामने है किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ चंपत राय, स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। हमारे देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किस प्रकार से सुनिश्चित करना है, यह संसद निश्चित रूप से उस दिशा में हम सबको प्रेरित करेगी। और इस कार्यक्रम के लिए पूज्य स्वामी जी का, अयोध्यावासी मिथिलेश नंदिनी शरण जी का और उनकी पूरी टीम का मैं जितनी सराहना करूं उतनी कम है। क्योंकि ये संस्था हमारे समाज में निष्ठावान एवं जागरूक युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए अनेक वर्षों से काम कर रही है। अनेक इस प्रकार के प्रयास पहले भी किए गए हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। और आप सब में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कार्यक्रमों में इनमें सहभाग करने का अवसर मिला होगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर योग और प्राणायाम को भी आज पूरा विश्व अपना रहा है। पूरे विश्व के अंदर इनकी आज एक मान्यता हो रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, इसका हमारा प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका प्रमाण है। आज विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मां गंगा की आरती और श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक सार को समझकर हमारी संस्कृति को अपना भी रहे हैं। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है। और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा। और इस ध्येय को पूरा करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अगले 25 साल जिनके कंधों पर है, तो वो कोई और नहीं है, हमारे देश के जो आज युवा धर्म संसद में शामिल होने वाले आप सब युवा भाई बहन हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग में गैर हिंदू, रोहिंग्या मुसलमानों और फेरी वालों की गांव में एंट्री बैन को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर के सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि कायरों के पास साहस नहीं होता है, इसीलिए जैसे ही ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, बीजेपी ने वहां से पोस्टर हटा दिए। और क्या कुछ हरीश रावत ने कहा है, सुनिए। ये भाजपा की कायराना हरकत थी और इसलिए कायर में स्थितियों को झेलने का साहस नहीं होता है। जैसे ही मीडिया के अंदर ये समाचार आए तो भाजपा ने वो बोर्ड हटा लिए। तो ये जो कुछ उन्होंने किया है, भाजपा की सूचित सुनियोजित घृणा फैलाने की कायराना हरकत।
उत्तराखंड की पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर डीजीपी को नसीहत दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पुलिस प्रशासन में इंटेलिजेंस सर्विस को इस पर ध्यान देना होगा। साथ ही प्रदेश में जो पुलिस के मुखिया हैं उनकी ये जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें प्राथमिकता भी देनी होगी। पुलिस प्रशासन जो हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनको इस पर ध्यान देना होगा। प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया हैं उनको इस तरह के जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने आप को प्राथमिकता देनी होगी। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी ने कटाक्ष भी किया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा है कि कांग्रेस को खुद अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चिंता होनी चाहिए। इतने सालों में कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, जो स्वयं आदि देव है, जो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, जो पूरे विश्व की रक्षा करते हैं। कांग्रेस अब उनकी रक्षा करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को खुद के प्रतिष्ठा की रक्षा करना ही चाहिए। आश्चर्य होता है एक राजनीतिक दल के इस सोच के ऊपर, इस अहंकार के ऊपर और इस व्यवहार के ऊपर कि वो कह रही है कि हम केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं। जो पूरे जगत के देवादिदेव हैं, महादेव हैं, महाकाल के स्वरूप हैं, उनकी प्रतिष्ठा की चिंता और उसकी रक्षा करने का काम कांग्रेस अपने हिस्से लेने का प्रयास कर रही है। जो स्वयं प्रतिष्ठित हैं उनकी रक्षा कांग्रेस करेगी क्या? उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में पहुंचना शुरू कर दी। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी करती हुई नजर आ रही हैं। खासकर बीजेपी का इस सीट को लेकर विशेष फोकस है। हाल ही में हुए मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी दोनों सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट कैसे किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे बूथ स्तर की कौन सी कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आने वाला है। तो चलिए एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, चमोली में लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको बताते चले कि बारिश के कारण पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। आवासीय मकानों तक पिंडर नदी का पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के बाद जो पिंडर नदी का जलस्तर है वो उफान पर है। चमोली में लगातार मूसलाधार बारिश के बीच में पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। आसपास के रहने वालों लोगों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। जो आसपास के लोग हैं वो नदी नाले से दूर रहें, ये प्रशासन की ओर से अलर्ट किया जा रहा है। तो चमोली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चमोली में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान पर है। आवासीय मकानों तक पिंडर नदी का जो पानी है वो पहुंच चुका है। प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि नदी किनारे रह रहे लोगों को ये अलर्ट किया जा रहा है। जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनके लिए ये काफी मुसीबत है, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जो प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट जारी कर रहा है कि दूर रहे। तो बताते चले कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट कर रहा है। चमोली में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मूसलाधार बारिश की वजह से पिंडर नदी उफान पर है। आसपास के लोगों के लिए किस तरह का ये मुश्किल है? प्रशासन की ओर से इंतजाम क्या कुछ किए जा रहे हैं?
बिल्कुल, मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही उत्तराखंड में बारिश काफी ज्यादा हुई है और इस बार की बारिश जो है वो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं सबसे अधिक जो परेशानी का होता है वो पहाड़ों पर सबसे अधिक परेशानी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है कि नदियां अपने उफान पर आ जाती है। और वहीं देर रात की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और रामलीला मैदान से लेकर नदी का पानी पहुंच चुका है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे के आवासीय मकानों में रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने के लिए प्रशासन लगातार अपनी लोगों से अपील कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और भारी बारिश के कारण लोगों को यह कहा जा रहा है कि वो अपने घर से बाहर ना निकले और यदि कहीं ऊंचाई के क्षेत्रों पर चले जाएं ताकि नदी का पानी जलस्तर यदि बढ़ता है तो इससे जन हानि की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ स्पष्ट रूप से प्रशासन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अपने साथ अपने मवेशियों को भी कहीं ऊपरी जगह पर ले जाए ताकि पिंजर नदी जो उफान पर है जिसमें पानी लगातार बढ़ते ही जा रही है भारी बारिश के कारण, उससे किसी जन हानि की कोई संभावना ना हो। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, राहत सामग्री व्यवस्था कराई जा रही है, लोगों को ऊंचाई पर स्थान पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जो लोग फंस चुके हैं उनको रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जगह जगह चप्पे चप्पे तक तैनात होकर लोगों को बचाव का कार्य करते जा रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो आती है वो राशन की, तो प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री के रूप में राशन भी वितरण किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा लगातार अलर्ट मोड सायरन बजा करके जारी किया जाता है। रात में सोते हुए भी लोगों को जगाया जाता है कि रात में जो वो लोग सो रहे हैं इस ढंग से ना सोए, परिवार के किसी सदस्य कोई सदस्य जगे ही रहे ताकि यदि कोई खतरे की सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत वहां से निकला जा सके, क्योंकि अभी काफी ज्यादा। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है कि मूसलाधार जो बारिश हो रही है ये अलर्ट कब तक के लिए है? जी बिल्कुल, बताना चाह रहा हूँ कि मौसम विभाग के द्वारा लगातार अभी 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यदि बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पूरे उत्तराखंड में जारी कर दिया गया मौसम विभाग के द्वारा। वहीं जिलाधिकारियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, चाहे देहरादून की बात करें, तो स्कूलों को भी बंद रखा गया है, स्कूल को भी बंद भी कर दिया गया है भारी बारिश को देखते हुए। तो इसी प्रकार से मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा और साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि लोग पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा ना करें, क्योंकि चारधाम की यात्राएं भी अभी चल रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने से अभी लोग बचे और जहां पर जो स्थिति में वहां पर वो रहें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। जी बहुत शुक्रिया यशराज अनंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले कि चमोली में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जो पिंडर नदी का जलस्तर है पूरी तरह से बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, हल्द्वानी में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। कलसिया नाले, देवखड़ी नाले में तेज बहाव की भी संभावनाएं हैं। अलर्ट मोड पर है आपदा प्रबंधन की टीम। आपको बताते चले कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम जो टीम है उसको भी तैनात कर दिया गया है। हल्द्वानी से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वाहन चालकों को बार बार हिदायत दिया जा रहा है कि सावधानी बरतते हुए गाड़ी को चलाएं। कलसिया, देवखड़ी जो जगह है उससे भी आपको बताते चले कि वहां भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हरिद्वार में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश से जगह जगह जल जमाव की स्थिति भी पैदा होती जा रही है। जल भराव से लोगों को परेशानी हो रही है। व्यापारी वर्ग का जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से जो सड़क है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है।
तालाब में तब्दील हो गया है और यहां पर आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो हरिद्वार में रुक रुक कर बारिश हो रही है। व्यापारियों का जो एक वर्ग होता है वो कामकाज के लिए पूरी तरह से ठप पड़ गया है। हरिद्वार में रुक रुक कर बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब है। बारिश से जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से भारी जल जमाव देखा जा रहा है। जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं। व्यापारी का जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। नैनीताल से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी नैनीताल से आपको दे रहे हैं। सुखाताल में जहरीली गैस का रिसाव सामने आया है। पंप हाउस के पास ये गैस रिसाव हुआ है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। हालांकि लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। शिफ्ट भी करा दिया गया है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। तो सुखाताल में जहरीली गैस का रिसाव से भारी परेशानियों का सामना। पंप हाउस के पास गैस का रिसाव हुआ है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मौके पर प्रशासन की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। लोगों को एहतियातन शिफ्ट भी करा दिया गया है। वहां से लोगों को हटा दिया गया है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बैन कर दिया गया है, उसको सील कर दिया गया है जहां पर जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। तो पंप हाउस के पास गैस का ये रिसाव, मौके पर प्रशासन की टीम लगातार मुआयना कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के पलटन बाजार में एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ड्रिल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आग या किसी अन्य आपात स्थिति को लेकर के जानकारी देना है। देहरादून से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, देहरादून के मसूरी रोड पर बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ है। कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है तो 4 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर काफी भयावह तस्वीर है। देहरादून के मसूरी रोड पर ये हादसा घटित हुआ है। कार अनियंत्रित होकर के जाकर के खाई में गिर गई है, जिससे 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है, बचा लिया गया है। ये तस्वीर काफी भयावह है। 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 4 लोगों को बचा लिया गया है। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो रेस्क्यू उन्होंने किया है। तो देहरादून के मसूरी रोड पर बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ है। कार अनियंत्रित खाई में जाकर के गिर गई है, जिससे 2 लोगों की जान चली गई है। 4 लोगों को बाल बाल बचा लिया गया है। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। तो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है। गिरने के बाद 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, देहरादून के मसूरी रोड पर बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ है। खबर ये मिल रही है कि 2 लोगों की जान चली गई है। अपडेट क्या कुछ? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज सुबह करीब 5 बजे टाटा टियागो कार, जिसका कार नंबर है UP 46M 6977, ऋषि आश्रम के पास शिवालिक मैगी पॉइंट मोड़ पर गहरी खाई में गिर गई। जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तथा फायर सर्विस वो एसडीआरएफ टीम को भी इसकी सूचना दी गई और सभी कोई मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाते हुए कार में सभी 6 व्यक्तियों को खाई से बाहर निकाला गया। वहीं कार सवार नोएडा से मसूरी घूमने जा रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह बताया जा रहा है कि कार सवार जो थे इनमें से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4 अन्य को कार सवार को घायल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मृतक जो है उनके नाम की यदि बात करें तो मृतक का नाम अनिल कुमार है, जो पुत्र पाले राम है और सेक्टर 134 नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। वहीं दूसरे जो घायल हुए हैं गुल्लू, उनके पुत्र पाले राम निवासी 29 साल के बताया जा रहा है, गौतम बुद्ध नगर के ही ये भी निवासी हैं। और दूसरे मृतक जो हुए हैं अजय कुमार पुत्र, वो जो हैं जिनके पुत्र हैं वो 6 साल हैं, निवासी
चोला चौकी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। 31 वर्ष इनकी आयु बताई जा रही है। यशराज, जो घायल है उनका इलाज कहाँ पर चल रहा है और किस तरह से इलाज चल रहा है? बिल्कुल, घायलों को नजदीकी अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, रेस्क्यू पुलिस के द्वारा उनको बगल में ही अस्पतालों में ही भर्ती करा दिया गया है। और वहीं सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस प्रकार से जो घटनाएं देखी जा रही है, यह वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई थी। तो इसके अभी कारणों की जांच तो अभी तक नहीं हो पाई है कि कारणों का पता तो नहीं लगता है किस कारण से इस प्रकार की घटना घटित हुई, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चालक की कुछ अकुशलता रही होगी जिसके कारण यह घटनाएं घटित हुई। बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर देहरादून के मसूरी रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा घटित हो गया है। कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है और यहाँ पर 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून में डेंगू का कहर अभी भी जारी है। जिले भर में 7 मरीज मिले हैं पॉजिटिव। टूल अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज भर्ती हुए हैं। अब तक आपको बताते चले कि 20,650 घरों का सर्वे किया गया है। 502 जगहों में लार्वा मिला है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, 502 जगहों में लार्वा मिला है, जिसके वजह से डेंगू की जो शिकायतें हैं वो बढ़ती जा रही है। देहरादून में डेंगू का कहर अभी भी जारी है। जिले भर में 7 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। दून अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज भर्ती हैं। अब तक के 20,650 घरों का सर्वे भी किया गया है, जिसमें 502 जगहों पर लार्वा मिला है। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि अपने आसपास सफाई रखें। ये फॉगिंग की जा रही है ताकि जो लार्वा है उसे हटाया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।